मेरे क्रेडिट कार्ड का लिमिट 1 लाख है, लेकिन मुझे इस क्रेडिट कार्ड पे जो लोन सैंक्शन हुआ वो 3,10,000 रुपया का हुआ। लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जिनके क्रेडिट कार्ड का जो लिमिट है उतना भी लोन जल्दी नहीं मिलता है। ऐसे में आपके मन में आ रहा होगा कि क्रेडिट कार्ड पे लोन कैसे मिलता है, क्रेडिट कार्ड पे जो लोन मिलता है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, क्रेडिट कार्ड पे जो लोन मिलेगा वो मैक्सिमम कितने टेनर का मतलब कितने साल का लिया जा सकता है, और सबसे लास्ट में कि क्रेडिट कार्ड पे लोन अगर लेना है तो अप्लाई करने का तरीका क्या होगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में क्रेडिट कार्ड के ऊपर लोन से रिलेटेड सारे चीज कवर करने जा रहा हूं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले कमेंट सेक्शन में जरूर आप बताइए कि आपका क्रेडिट कार्ड का लिमिट जो है फाइनली अभी कितना है, आपका 50,000 है, 1 लाख है, इससे ज्यादा का है, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जितना हो ऑनेस्टली बताइएगा। के मन में ये आ रहा होगा कि ये किस टाइप का लोन हो गया, तो ये अनसिक्योर्ड टाइप का लोन होता है। इस लोन का अप्रूवल तभी मिलता है जब आपके पास कोई ना कोई क्रेडिट कार्ड होगा। जैसे मेरे पास HDFC का बीज फर्स्ट रुपए क्रेडिट कार्ड है। अब इसका लिमिट 1 लाख रुपया है, तो इतने तक का तो मैं कभी भी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेकिन इससे पहले जब रिलेशनशिप मैनेजर से बात हुई थी तो पता चला था कि मेरा जो लिमिट है उससे कम ही मुझे लोन सैंक्शन हो सकता है, या उतना तक हो सकता है। जैसे कि अगर 1 लाख है, अगर मैं पूरा का पूरा 1 लाख का इस्तेमाल करूंगा तो इसके बाद क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। लेकिन इस बार जो है लिमिट से ऊपर जो है मुझे लोन सैंक्शन हुआ, ऑफर हुआ, मैं बहुत खुश हो गया। मैंने सोचा चलो लोगों को बताने के लिए कम से कम एक बार लोन लेकर के डेमो देख लो कि कहां तक दिक्कत होता है, किन किन दिक्कत का सामना होता है, यह बहुत आसानी से हो जाता है। और आश्चर्य करिएगा, बहुत ही सिंपल 2 से 3 मिनट के अंदर ऑनलाइन ही आप खुद से क्रेडिट कार्ड के ऊपर लोन को अप्रूवल करके अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में आप क्रेडिट करवा सकते हैं। कैसे कैसे हुआ पहले समझ लीजिए। सबसे पहली बात आपके मन में ये आ रहा होगा कि लोन का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा तो नहीं होगा। आंसर है नहीं, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन बहुत कम भी नहीं है। जैसे कि पर्सनल लोन हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं ना कि 12% 14% तक हो जाए, लेकिन क्रेडिट कार्ड पे जो लोन मिला मुझे उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 16% पड़ा। 16% मिला, और टेन्योर मैक्सिमम जो मुझे मिला वो 5 साल का मिला, मतलब 60 मंथ का मिला। आप 1 साल का भी करवा सकते हैं और आप 5 साल का भी करवा सकते हैं, इससे ज़्यादा का आपको नहीं मिलेगा क्रेडिट कार्ड पे अगर लोन लीजिएगा तो। अब सवाल ये आता है कि कितना तक लोन मिलेगा, ये कैसे डिसाइड होता है। मैं अपने रिलेशनशिप मैनेजर से जब बात किया तो पता चला कि मेरा जो ट्रांजैक्शन हो रहा है क्रेडिट कार्ड का, मतलब कि मैं क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहा हूं और समय से पेड कर रहा हूं, इस चीज को देखते हुए शुरू में मुझे मैसेज HDFC की तरफ से आया था। बाद में रिलेशनशिप मैनेजर जो अलॉटेड होता है हर कस्टमर के लिए, उसने मुझे ऑफिशियल नंबर से कॉल करके बताया कि आपके क्रेडिट कार्ड पे इतने तक का लोन का ऑफर है, और इस लोन को अगर लेना चाहे तो आप अगर ज़्यादा टेन्योर करेंगे तो सस्ता रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, और कम टेन्योर करेंगे मतलब कि 1 साल करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा हो सकता है। मतलब अगर 1 साल के लिए मैं अगर लोन लेता तो मुझे वहां पे 1.5% लगता, मतलब 1.5%, 1.5% पर मंथ। लेकिन यहीं पे मैंने 5 इयर्स का कर लिया, जानबूझ करके आगे बढ़ा लिया, तो वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे 1.33% पर मंथ वहां पे चार्ज होना शुरू हो गया। सबसे अच्छी बात क्रेडिट कार्ड पे लोन का क्या है कि ये कंप्लीटली पेपरलेस है और प्री अप्रूव्ड मुझे मिला। मतलब कि इस लोन के लिए मुझे किसी डॉक्यूमेंट दिखाने की जरूरत नहीं है, और उससे अच्छी बात, और यहाँ पे स्टाम्प ड्यूटी 0, एकदम कंप्लीटली बिना स्टाम्प ड्यूटी का। जैसे पिछली बार मैं बिजनेस लोन के बारे में बता रहा था तो वहां पे प्रोसेसिंग फी तो लगा ही लगा, और साथ स्टाम्प ड्यूटी लगा, जिसके कारण से 3 लाख के लिमिट पे जो है वहां पे लगभग 4 या 5,000 के अप्रॉक्स दोनों चीज मिला करके वहां पे मेरा पैसा डिडक्ट हो गया था। और इस बार जो है क्रेडिट कार्ड पर लोन लेने में 1 रुपीज भी डिडक्ट नहीं हुआ, और जो 1100 के राउंड में प्रोसेसिंग फी है वो EMI में पहले महीने में EMI में जो जुड़ करके आएगा, और इसके बाद नहीं लगेगा। मतलब यहाँ पे स्टाम्प ड्यूटी कुछ भी नहीं लगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितने का लोन आप अप्लाई करेंगे उतना पूरा का पूरा पैसा आपके सेविंग अकाउंट में आएगा, और उसी अकाउंट से फिर पर महीने जो है ब्याज जो होगा, आपका EMI जो बनेगा, ब्याज और मूलधन मिला करके वो डिडक्ट ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाएगा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि क्या ये जो लोन है वो सभी लोगों को लेना चाहिए, आपको लेना चाहिए, मतलब लोन ऑन क्रेडिट कार्ड सही चीज है या नहीं है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि लोन अच्छी चीज नहीं होती है। अब आप कहेंगे भाई तो फिर वीडियो क्यों बना रहे हो, लोन इतने लोग क्यों ले रहे हैं, बेवकूफ है। देखिए, अगर लोन ले रहे हैं और उसका जरूरत एसेट बनाने में कर रहे हैं या किसी इमरजेंसी में कर रहे हैं तब तो लोन ठीक है। लेकिन अगर लोन ले करके आप जो है लग्जरियस चीज खरीदने की सोच रहे हैं, कोई चीज ऐसा खोज रहे हैं जिससे शौक पूरा करने की सोच रहे हैं, तो आप मत लीजिएगा। अब रही बात इस टाइप के लोन में, तो 16% लोन बहुत ज़्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है। जहाँ कहीं आप जो है 11%, 12%, 14% में पर्सनल लोन ले सकते हैं, वहाँ पे अगर 16% दे रहे हैं तो फिर इसमें सोचने वाली बात है।
लेकिन जिन लोगों को लोन नहीं मिलता है पहला, या जिन्हें बहुत ज़रूरत है पैसे की और पेपर वर्क में फंसने की संभावना बनती है, तो ऐसे कंडीशन में ये लोन उनके लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि 16% लग तो रहा है सालाना ब्याज, लेकिन उस पैसे का इस्तेमाल करके शायद ये बढ़िया काम किया जा सकता है, कुछ ज़रूरी काम किया जा सकता है, या कोई एसेट बनाया जा सकता है जिसका रिटर्निंग बहुत ज़्यादा भविष्य में हो सकता है। तो आपके लिए ये लोन सही रहेगा, आप ले सकते हैं। और अगला पॉइंट ये होता है कि अगर आपकी ज़रूरत है, आपको सच में पैसे की ज़रूरत है और रिलेटिव या जहाँ पे जैसे जिसको कहते हैं मार्केट से पैसा उठाना लेने जाइएगा, तो वहाँ पे 36% सालाना ब्याज लगेगा, 3% पर महीना ब्याज लगेगा, और लास्ट में पता चलेगा कि आप जो है 2 साल के भीतर भीतर ही जो है आप जितना लोन लिए हैं या मान लीजिए कर्ज लिए हैं, उस कर्ज का डबल पैसा आप चुका दिए। और इसके बाद समझ में आएगा उस लोन को चुकाने के लिए किसी न किसी बैंक से, किसी न किसी माइक्रो फाइनेंस से लोन लेकर के उसको चुकाए, क्योंकि अगर मार्केट से पैसा उठाते हैं तो 36% लगेगा, और इस तरह के मान लीजिए क्रेडिट कार्ड से हो गया या बैंक से अगर लोन उठाते हैं तो आपको 14% से लेकर के 16% देना पड़ेगा, और इस बीच आप बढ़िया फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, एक और कैटेगरी का लोन होता है, मैं आपको जंबो और इंस्टा लोन, ये 2 लोन के बारे में बताना चाहता हूं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जंबो। मिलते हैं फ्रेश अपडेट के साथ अगले वीडियो में।